नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जीके प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये क्लास नंबर 71 है मेरे प्यारे भाई। इसके पहले क्लास नंबर 70 तक अच्छे से कंप्लीट भी हो गई है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, जाकर के आप क्लास को एक अच्छे ढंग से देख सकते हैं। फिलहाल चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी मेरे प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार है, वे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक भी कर देंगे। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरी जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, पूरा गाइस तन मन लगाए हुए हैं, तो ये मान लो कि सिलेक्शन अब आपका आपकी मुट्ठी में है। बस मेहनत करते रहना है मेरे प्यारे मित्र, समझ लेना। बस तैयारी आपको गाइस बिल्कुल जी जान शिद्दत के साथ करते रहना है। निश्चित है कि सिलेक्शन तो होकर ही रहेगा, एग्जाम चाहे जब हो, उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करना। ओके, फिलहाल चलिए आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि इस क्लास में आपके क्वेश्चन जो है गाइस, वो टोटल 76 क्वेश्चन है। और गाइस 76 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं या कितने क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, वो आप कमेंट में अपनी स्कोर जरूर बताइएगा। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं, आज के इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन भले ही आपको टफ लगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है, मैंने आपको बताया ही। पहला क्वेश्चन है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है? फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है? अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय बता रहे हैं, बिल्कुल राइट होगा। अगला देखो, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए हमारे प्यारे भाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा विकसित देश। सही होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। तो जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, विकसित देश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? अब गाइस, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और गाइस, अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश का या यूपी का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, तो ये गाइस आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो ये हो गए अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल। गाइस, अगर कहा जाए कि स्थान कौन सा है भारत में, तो वो है गाइस आपका चौथा। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन है चौथा बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? अब देखो, इसका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहा जाए तो एग्जाम में आपका आ भी सकता है। प्लासी के युद्ध में देखो, ये जो प्लासी का युद्ध हुआ मेरे प्यारे भाई, ये रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव और गाइस सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें गाइस रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे सिराजुद्दौला, बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? मेरे प्यारे भाई, आपको पता होगा आपकी साइंस की महामैराथन क्लास 6 अगस्त को होगी। अब सुबह 7 बजे, 5 अगस्त को ही आपकी क्लास होती, लेकिन किसी आवश्यक कार्य की वजह से वो क्लास नहीं हो पाई मेरे प्यारे भाई। बहुत ही ज़्यादा कार्य मुझे पड़ गया था, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था, जिसकी वजह से मुझे क्लास जो है गाइस ये आपकी पोस्टपोन करनी पड़ी। और यह आपकी क्लास अब होगी 6 अगस्त सुबह 7 बजे, दैट मीन्स कल आपकी क्लास होगी। किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? राइट होगा आपका केरल को। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र डियर यहाँ पर ऑप्शन है केरल बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय जो है ये किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा करवाने का श्रेय जो है या किसे दिया जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। वैसे आप जानते हैं कुतुब मीनार का जो गाइस निर्माण है, ये शुरुआत की थी, वो की थी गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन अगर कहा जाए इसे पूर्ण किसने करवाया, तो वो थे गाइस इल्तुतमिश। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, इल्तुतमिश।
तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी इल्तुतमिश बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारे सभी प्यारे भाई बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? या क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, अगर अंतिम की बात की जाए, राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। गाइस, मोहम्मद शाह जो हैं ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाले एक अंतिम मुगल शासक हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? दल बदल विरोधी कानून जो है यह किस वर्ष पारित हुआ? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है तो फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, राइट होगा यहाँ पर आपका 1985 में, या कहा जाए तो 1985 में। सही होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी 1985 में। मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मेगास्थनीज जिन्होंने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी, वो किसके राजदूत थे? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए हमारे सभी प्यारे भाई मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो, मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। मेरे प्यारे भाई एक बात आप और याद रखिएगा, मेगास्थनीज मेगास्थनीज ने गाइस एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा, तो वो थे मेगास्थनीज। अगला, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। एक बात आप और याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में कहीं कहीं आपको सीमांत गांधी के स्थान पर फ्रंटियर गांधी भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो याद रखिएगा, सीमांत गांधी कहा जाए या फ्रंटियर गांधी कहा जाए, बात एक ही है। गाइस, कौन है? वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। परफेक्ट राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं कि झारखंड जो है ये सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है मेरे डियर, ये कहाँ पर है? इसका आंसर आप बताएंगे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा चंद्रमा पर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र डियर यहाँ पर ऑप्शन सी चंद्रमा पर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझना। कथकली जो है यह किस राज्य से संबंधित है? हमारी याद रखिएगा, कथकली किस राज्य से संबंधित है, आपसे ये पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका केरल। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र डियर यहाँ पर बता रहे हैं केरल, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माय डियर याद रखिएगा, कौन सा संविधान संशोधन है? संविधान संशोधन नंबर 86वां। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। वीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन जो है गाइस ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वैसे कहा जाए तो आप सभी इसका आंसर जानते भी होंगे, हालांकि गाइस ये इजी टाइप क्वेश्चन है, एग्जाम में टपकने के चांस भी इसके ज़्यादा हैं। अब देखो गाइस, वीसीजी का टीका जो है ये किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? राइट होगा आपका ट्यूबरक्लोसिस, या कहा जाए तो टीवी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल राइट होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं टीवी के लिए, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है?
माय डियर, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। याद रखिएगा, साइंस की एक महामैराथन क्लास आपके लिए आ रही है, जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्लास होगी गाइस, आपकी लगभग 7-8 घंटे की महामैराथन क्लास होने वाली है। जी जान शिद्दत लगा दी है उस क्लास में, तो सभी मित्र एक बार उस क्लास के लिए तैयार जरूर रहेंगे। जितना कहा जाए उससे भी ज्यादा बेहतर आपकी वो क्लास रहने वाली है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? राइट होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन परिवहन करना। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। रतौंधी जो है गाइस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? डियर क्वेश्चन, एग्जाम की पॉइंट अभी से इंपॉर्टेंट बहुत है, समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम में आपका यह क्वेश्चन आ भी सकता है। और एक गाइस रतौंधी, रतौंधी जो होता है मेरे प्यारे भाई किस विटामिन की कमी के कारण होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट होगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा विटामिन ए। राइट होगा यहाँ पर आपका विटामिन ए की कमी से, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। फिर देखो गाइस, जो विटामिन सी है ये गाइस इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है आपका स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है गाइस, वो होता है रिकेट्स नामक रोग। तो वहीं विटामिन बी की कमी से होता है वो होता है वेरी बेरी। तो ये गाइस चारों याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमाए फिराए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, या किस शहर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं? वैसे सभी जानते होंगे, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, आप तो बड़े हो गए हो। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। देखो, पिंक सिटी या कहा जाए गुलाबी नगर, गुलाबी शहर के नाम से हम किसको जानते हैं? राजस्थान की राजधानी जयपुर यहाँ पर आपका राइट होगा। ओके, राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। दोस्तों कहते हैं ना, खाओ पियो मौज करो, घूमा करो हिसाब से, बट अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो बस प्यार करो किताब से। जी हाँ, ये बात जो है ना गाइस, ये कहा जाए तो 100.1% हद तक बिल्कुल सही है कि गाइस खाओ पियो मौज करो घूमो इधर उधर, वो बात सही है, लेकिन हिसाब से घूमना है ना। जब तक गाइस आपको लाइफ में एक अच्छी लाइफ के लिए गाइस आप अपने भविष्य को एक अच्छा जब तक बना नहीं लेते हो ना, तब तक आपको गाइस कहा जाए तो बहुत सीमित भर में घूमना है। मतलब कहने का ये है गाइस कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, सपने पूरे करने हैं, या गाइस कहा जाए तो आगे चल कर के अपने भविष्य को एक बेहतर रूप देना है, तो आपको गाइस जी जान शिद्दत के साथ आज संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कहना आसान है बट करना कठिन है। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन गाइस अगर आप ये कर लिए आज कठिन को थोड़ा सरल मानकर, तो ये समझ लो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, फ्यूचर आपका कितना बेहतर से बेहतर हो जाएगा, वो आप खुद समझ सकते हो। सो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहो मेरे प्यारे भाई। थोड़ी भी ढिलवाई आपको नहीं देना है, थोड़ा भी ढीलापन आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर ढीलापन हो गया ना मेरे प्यारे भाई, तैयारी में थोड़ी भी अगर कसर रह गई तो मुश्किलें हो सकती हैं। कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है, समझते हो। फिलहाल आप समझदार हो, समझाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका आंसर बताना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है? अब देखो, क्वेश्चन कहा जाए तो सभी जानते होंगे, कहा जाए तो कुछ मित्र ही जानते होंगे। कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है गाइस, जिसे हम कहा जाए तो रेगुन मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो वहीं कपास मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा चर्चित नाम है वो है काली मिट्टी, है ना, ब्लैक सॉइल। मेरे प्यारे भाई, काली मिट्टी जो होती है ना, इसमें कपास के उपजने की क्षमता कई गुना अधिक होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी है ना, ये किस वर्ष आरंभ की गई थी? बताइए, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी? अब देखो गाइस, कब आरंभ की गई तो 1954 में, या ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट होगा 1954 में। चकबंदी जो है गाइस ये उत्तर प्रदेश में 1954 में शुरू हुई। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी।
अगला आपके सामने जवाहर सुरंग जो है ये कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कहा जाए तो आपके एग्जाम में आ भी सकता है। वैसे आप जानते हैं जवाहर सुरंग जो है गाइस ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर बता रहे हैं, बिल्कुल राइट होगा। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, आपसे ये पूछ रहा है। अब देखो श्वेत क्रांति जो है गाइस ये दूध से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है ये बिल्कुल सही होगा। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब देखो सहारा मरुस्थल जो है मेरे प्यारे भैया ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन बी राइट होगा। सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तब आप कहेंगे वो है बृहस्पति। लेकिन पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मेरे प्यारे भाई? तो वो है अपनी पृथ्वी। राइट होगा ऑप्शन बी। पृथ्वी जो है ना ये सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? देखो गाइस कुल मिलाकर के 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई। अब गाइस अगर कहा जाए प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई, तो वो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी वो हुई थी कालाशोक, तीसरी हुई थी अशोक, तो चौथी हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। एक बात आप और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे ये कहा जाता है कि कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं की गई, याद रखना, अगर आपसे ये कहा जाता है कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं की गई, तो गाइस वो थी चौथी बौद्ध संगीत, क्योंकि इसका आयोजन हुआ था वो होता कुंडलवन कश्मीर में, जबकि गाइस प्रथम द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में ही हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट अगला देख लो गाइस, क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ है? अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है। राइट होगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा असम में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मलेरिया की दवा जो है यह किससे प्राप्त की जाती है? अब वैसे गाइस अगर कहा जाए तो मलेरिया जो है गाइस ये कुनैन से मिलता है और उसकी छाल से मिलता है, ये भी आप याद रखिएगा। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। इसकी पीडीएफ जो है मेरे प्यारे मित्र वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर। जाकर के आप टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर इसकी पीडीएफ और जो गाइस अच्छे अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको यहीं पर मिल जाएंगे, जाकर के आप चेक कर लेना। नेक्स्ट चेचक के टीके की खोज जो है यह निम्नलिखित में से किसने की थी? चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की, आपसे ये पूछ रहा है, थोड़ा समझना मेरे प्यारे भाई। राइट हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देख लो भैया, अगला है कि फ्री किक किस खेल से संबंधित है? देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी का। फ्री किक किस खेल से संबंधित है? अब देखना समझना राइट क्या होगा। अब देखना फ्री किक जो है या किस खेल से संबंधित है ये आपसे पूछ रहा है। वैसे गाइस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, कहा जाए तो एग्जाम में आ भी सकते हैं, कुछ चांस बन भी रहे हैं। कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकते कि आएगा या नहीं आएगा, है ना, लेकिन आ सकता है, आने की संभावना है। राइट होगा आपका ऑप्शन बी फुटबॉल। नेक्स्ट ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की जो आयु होनी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए? अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन याद रखना गाइस, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए जो उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए न्यूनतम, वो होनी चाहिए लगभग 21 वर्ष पूरी हो। राइट होगा आपका ऑप्शन सी। राज्यसभा लोकसभा इसकी संयुक्त बैठक जो है ये कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राइट होगा आपका, हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति।
राइट होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। बुलंद दरवाजा जो है ये कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप बताएंगे। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, सभी मित्र बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी में है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। सबसे अधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है, सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य या सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है, यह आपसे पूछा गया है। अब देखो सबसे अधिक चाय का उत्पादन राज्य मेरे प्यारे भाई, सही होगा आपका असम, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण जो है या किससे किया जाता है। सिलिकॉन, राइट होगा आपका ऑप्शन ए, सिलिकॉन बिल्कुल राइट होगा। अगला, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है, मतलब किसी का पीछा करना दैट मीन से हुआ गाइस कि ना चाहते हुए अगर कोई दूसरा नहीं चाहता है फिर भी आप उसका पीछा करें, मतलब उसकी इच्छा के बगैर, उसे कहा जाता है अनैच्छिक पीछा करना। इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना यह कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी बता रहे हैं प्यारे भाई, साइबर स्टॉकिंग बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यूएन वुमेन नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी। राइट होगा, करेक्ट होगा आपका, वो हो जाएगा वर्ष 2010 में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जीएसटी, यानी कि गाइस जो जीएसटी है ये भारत में लागू करने का सुझाव जो है यह किसने दिया था। किसने दिया था, विजय केलकर समिति, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट होगा। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की शुरुआत कब हुई। अब देखो ये क्वेश्चन गाइस जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी याद रखना। 1971 में इसकी शुरुआत हुई, करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1971 से। तो जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा गाइस, उत्तरमाला पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा, जाकर के चेक कर लेना। ये हमारा गाइस सेट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, मैंने आपको बताया था इसमें आपके 76 क्वेश्चन है। तो गाइस 38 आपकी कंप्लीट हुई है, फिर से आपका सेट नंबर 2 स्टार्ट हुआ। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। भारत का सबसे अधिक केसर उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम या लद्दाख। अब समझना, केसर का सबसे अधिक उत्पादन मेरे प्यारे भाई कहाँ देखने को मिलता है, तो वो जम्मू कश्मीर में मिलता है, याद रखना ऑप्शन ए राइट होगा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है ना ये कब चली थी, किसके शासनकाल में चली, अगर आपसे ये पूछा जाता है याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और ये कब चली, तो गाइस 1853 में, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी 1853 बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकने के ज्यादा चांस दिख रहे हैं। ओके, अब देखो फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या होगा। अब जब गए सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद का जब त्याग पत्र उन्होंने दे दिया तो अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, यह आपसे पूछ रहा है, याद रखना। वो थे गाइस भारत के प्रथम राष्ट्रपति, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी मित्र प्यारे भाई डियर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, आपसे ये पूछ रहा है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। सही हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सूर्य। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सूर्य बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम क्या था। दैट मीन्स ये हुआ कि डायनामाइट का जो आविष्कार किया, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। काफी ज्यादा गाइस चर्चित हैं, पॉपुलर व्यक्ति हैं, वो हैं गाइस अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। राइट होगा आपको ऑप्शन नंबर 1, जिनके गाइस
नाम पे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है ना। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नहीं बता रहे बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका एल्फ्रेड वेनोट नोबेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अब थोड़ा समझना और ये चारों ऑप्शन को देखने के बाद आंसर देना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। कौन सा सुमेलित है? देखो गाइस, कारखाना अधिनियम शुरुआत 1948 से हुई, बिल्कुल सही है। खान अधिनियम 1952 से शुरुआत हुई, ये भी आपका कुछ सही है। बाल श्रम या कहा जाए प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम की शुरुआत जो है गाइस ये 1986 से हुई, ये भी राइट है। मतलब ऑप्शन डी ना, ये उपर्युक्त सभी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी बता रहे बिल्कुल सही होगा। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए हमारे सभी प्यारे भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा? अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। न्यूनतम आयु सीमा, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम बात कर रहा है। राइट होगा आपका हो जाएगा 18 वर्ष या 18 वर्ष, करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सबसे पहले आयोजन कब हुआ? अब थोड़ा समझना मेरे प्यारे भाई, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सबसे पहले आयोजन कब हुआ, आपसे यह पूछ रहा है। राइट होगा आपका वो हो जाएगा 1896 में, राइट होगा आपका 1896 में। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विकल्प डी। जो भी मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। मधुमेह या कहा जाए तो डायबिटीज, ये जो रोग है ना, या गाइस कहा जाए तो गांव की भाषा में कहते हैं कि उनको शुगर हो गया है, तो वही गाइस मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? और गाइस इसके लिए इंसुलिन नामक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, आप ये भी याद रखेगा। और ये किसके या फिर किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने की वजह से होता है, यह आपसे पूछ रहा है। राइट होगा मेरे प्यारे भाई हो जाएगा अग्न्याशय, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में सबसे पहले 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। आपसे कुछ ये भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो याद रखने का गाइस वो थे 1969 का वर्ष, यानी 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं गाइस, वो जानते हैं मालाबार तट। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। तो जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए मालाबार तट बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक रहता है? अब गाइस यह क्वेश्चन जो है कहा जाए तो एग्जाम में आ सकता है। देखो गाइस, जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो अपनी सेवा से सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। राइट होगा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, शहरी अगर ऑप्शन क्वेश्चन से हटा दिया जाता है तब आप कहेंगे अपना उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर गाइस यहाँ पर शहरी नामक शब्द जोड़ दिया जाता है तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। जैसा आप जानते ही हैं कि गाइस मुंबई में घनत्व भी ज़्यादा है ना, तो जो गाइस महाराष्ट्र है यहाँ पर शहरी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ओके, मुंबई समझते होंगे। तो राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सेलुलर टेलीफोन सेवा से संबंधित डब्ल्यूएपी का पूर्ण रूप या डब्ल्यूएपी का फुल फॉर्म क्या है? माय डियर, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। देखो, आपके एक लाइक से, आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइस, मुझे थोड़ी बहुत ऊर्जा मिलती है। आपके एक लाइक से मुझे ईंधन मिलता है, मानकर चलो। बस करना क्या है, केवल 1 सेकंड का काम है, क्लास को लाइक करना है। गाइस लाइक कर दीजिएगा ज़रूर,
और जो चैनल पर पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिले। कोई भी क्लास अपलोड हो, कोई भी गाइस नई अपडेट आए भर्ती के बारे में या किसी के बारे में भी, अगर हम क्लास अपलोड करें, कोई भी वीडियोस अपलोड हो, तो नोटिफिकेशन जो है ना ये सबसे पहले आपको मिल जाया करे। देखो WAP या वेब का पूरा नाम क्या है आपसे पूछ रहा है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। राइट होगा माय डियर, वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु वर्तमान में कुल कितने हैं? मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया, वर्तमान में है भैया 6। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, कौन सा रोग H5N1 नामक वायरस से होता है? क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है ना, स्टार लगा लेना भैया। बर्ड फ्लू होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा आयोजन सॉरी योजना थोड़ी गलती हो गई। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ की गई? फटाफट आंसर दीजिए गाइस, थोड़ा लगभग टाइम ज्यादा हो रहा है तो तेज तेज करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना जो है गाइस ये कब हुई, अगर आपसे पूछा जाता है, राइट हो जाएगा आपको 1975 में। ऑप्शन बी राइट होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी, या कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो गाइस जो भारतीय जीवन बीमा निगम है ना, इसकी स्थापना कब हुई आपसे ये पूछ रहा है। राइट होगा आपका सितंबर 1956 से। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत के भारत बाहर होता है? भारत से बाहर होता है, उद्गम स्थल भारत से बाहर है। राइट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 कब हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गाइस ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सी गुफा हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। वैसे आप जानते होंगे इजी टाइप है क्वेश्चन, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है। कौन सी गुफा हिंदू बौद्ध जैन तीनों से संबंधित? भैया वो है आपका एलोरा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। मैक, निम्नलिखित में से मैक जो है ये गाइस किसका मापन करता है? मैक के द्वारा किसकी माफ की जाती है, किसकी गति को मापा जाता है? वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का, वो हो जाएगा हवाई जहाज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए हवाई जहाज बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र, कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है? कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। भैया प्यूपिल भी है, रेटिना भी है, आइरिस भी है, लेकिन फीमर जो है ना ये जांग की हड्डी होती है, या कहा जाए तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर ही होती है। जो जांग पर होती है ना उसे ही कहा जाता है फीमर। ओके, तो फीमर जो है ना ये मानव नेत्र का कोई भी भाग यहाँ पर नहीं होगा। ये जांग का है तो मानव नेत्र कहाँ पहुंच जाएगा? राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे भेजता है या किसको भेजता है? भारत के राष्ट्रपति जो है ये अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेंगे आपसे ये पूछ रहा है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? गाइस अगर कहा जाए तो ये जो गाइस गुप्त शासक है मुद्रा पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाने की बात की जाए तो गाइस भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाने वाले गुप्त शासक हैं समुद्रगुप्त। इनको गाइस मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। राइट हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त को। गाइस जो समुद्रगुप्त था ना गाइस ऐसा माना जा रहा है कि ये बीड़ा बजाने में काफी ज्यादा गाइस माहिर था, या कहा जाए तो इसका लोकप्रिय जो गाइस मतलब था तो वो गाइस था जो वो था बीड़ा बजाना होगे, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जब सिक्कों पर ऐसा देखा गया है तो मतलब ऐसा हो सकता है। अगला, शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल कहाँ है? शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल कहाँ है यह आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे भैया। याद रखिएगा यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट होगा। यूएनओ या कहा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनियन नेशन गाइस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? अब वैसे अगर आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई यूएनओ का जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गाइस आपका 24 अक्टूबर को। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई होगी। तो मतलब यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है आपसे ये पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 का, वो हो जाएगा बिहार का।
जो भी हमारे प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला, कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है? अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे, बार बार रिक्वेस्ट करें, सो प्लीज एक बार सभी मित्र लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिला करे। कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है, यह आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्र, प्यारे भाई। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है। गाइस जो को कार्बनिक पदार्थ का जो परिवहन होता है ये होता है आपका, वो होता है गाइस ऑप्शन नंबर बी, जाइलम द्वारा। अब देखो गाइस ये क्वेश्चन जो है ना, ये जाइलम कहा गया, लेकिन अगर कहा जाए तो यहाँ पर आयोग तो भले इसको जाइलम मान रहा था, मतलब, लेकिन राइट होगा आपका, वो हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा, क्योंकि जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है मेरे प्यारे मित्र। अगला, अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ? इसका आंसर आप बताएंगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ? आपसे ये पूछ रहा है, राइट क्या हो जाएगा? देखो, ये जो राइट होगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? मेरे प्यारे भाई फटाफट आंसर दो, राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने यूपी उत्तर प्रदेश में। करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए राइट होगा। धोखाधड़ी के उद्देश्य से ईमेल आदि के माध्यम से जब किसी व्यक्ति के बैंक खाते आदि जैसी व्यक्तिगत सूचना पूछना, ये सभी जो है गाइस ये क्या कहलाते हैं? कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई कि जब आपको कॉल करेंगे उसके बाद कहेंगे कि हेलो, हाँ मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इस बैंक से बोल रहा हूँ, आप अपनी कॉल डिटेल दे दीजिए, एटीएम नंबर दे दीजिए, आधार कार्ड नंबर दे दीजिए, है ना? ये सभी गाइस आपसे पूछा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा बैंक जो है गाइस ये कभी भी आपसे आपके अकाउंट डिटेल के बारे में जानकारी कभी भी नहीं पूछता है। याद रखिएगा, अकाउंट डिटेल के बारे में जानकारी कॉल करके कभी भी नहीं पूछेगा बैंक। याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसका शिकार बिल्कुल भी नहीं होने का। ओके, याद रखिएगा इसको कहा जाता है मेरे प्यारे भाई फिशिंग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये कौन बन सकते हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है, यह आपसे पूछ रहा है। अब देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। गाइस जो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। जीएसटी कितने प्रकार की है? जीएसटी के कितने प्रकार हैं आपसे ये पूछ रहा है, राइट क्या होगा? फटाफट आंसर दो। कुल मिलाकर के जीएसटी जो है गाइस ये 3 प्रकार का है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला, आंतरिक सुरक्षा क्या है? आंतरिक सुरक्षा क्या है? चारों ऑप्शन को देखने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना का मेरे भाई। आंतरिक सुरक्षा क्या है? याद रखना, देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की अनुपस्थिति। देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की अनुपस्थिति जो है ये आंतरिक सुरक्षा है। राइट होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के मध्य है? तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के मध्य है? आपसे ये पूछ रहा है। याद रखना, ये जो है गाइस वो है भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है? और यह आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। याद रखना ये क्वेश्चन नंबर 76 है। और अब आपको बता देना है कि आपका 76 क्वेश्चन में कुल कितने क्वेश्चन सही हुए। वह जिला कौन सा है भैया जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है? वो है मेरे प्यारे मित्र सोनभद्र। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। पूरी पीडीएफ फुल पीडीएफ विथ आंसर के साथ मिलेगी टेलीग्राम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल पर। गाइस अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, ऐट लगा करके सर्च करेंगे ना, ऐट लगा करके एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर लिखेंगे, तुरंत आपको मिलेगा बिना स्केप दिए हुए। और गाइस अगर आप केवल और केवल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद से लिखते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। ऐट अरविंद सर जी लिखते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। आप, मैंने आपको बता दिया 3 माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ओके,
गाइस व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगी, आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, डीएम करना चाहते हैं, तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है वो है गाइस आपका @अरविंद जायसवाल 000। अरविंद जायसवाल 000 आपको गाइस इंस्टाग्राम पर लिखना है, आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ये आपके सामने इसका उत्तर माला रहा, 2 सेट मैंने कंप्लीट करवाए और ये गाइस दोनों आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के साथ टेलीग्राम पर। स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी इस पर अपनी राय तो देकर ही जाइएगा, अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाइएगा, मित्र तक इसको साझा कर लीजिएगा ताकि गाइस आपके मित्र को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, बेहतर क्लास का लाभ वो भी उठा सके। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सपने को पूरा करने के लिए जी जान शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ते रहिए। धन्यवाद।